आज़ादी के 7 दशकों के बाद भी हम अपने भाषा को लेकर सोच रहे हैं। क्या यह चिंताजनक नहीं है? क्या ये शर्मनाक नहीं है? लेकिन क्या हम शर्मिंदा हैं या हम बेशर्म हो चुके हैं? जिस हिंदी को हजारों लेखकों ने अपनी कर्मभूमि बनाया, राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता में लहर चलाया, वो हिंदी आज अपने ही देश में गुलाम बना हुआ है। आज यूपीएससी की परीक्षा, जो प्रतिष्ठित आयोग है भारत में, उसमें हिंदी का जो लगातार चयन है वो लगातार कमता जा रहा है। 2013 में जो अंतिम रूप से 3.5% लोग अंतिम रूप से यूपीएससी में चयनित हुए थे, वो आंकड़ा 2018-19 तक आते आते 2% तक सिमट कर रह गया है। ये देश भाषा के आधार पर प्रधानमंत्री बना देता है, मुख्यमंत्री बना देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात की जगह वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन समझिए कि एसपी और डीएम बनने के लिए क्या स्थिति है, आप खुद ही देख सकते हैं। पूरी दुनिया में हिंदी बोलने वाले की संख्या अंग्रेजी के बाद दूसरी और चीनी के बाद तीसरी है। हालांकि बोलने और लिखने, समझने, पढ़ने में उसकी तीसरी संख्या है, यह सच है। 177 देशों का समर्थन प्राप्त करने वाला भारत योग के क्षेत्र में, क्या 124 देशों का समर्थन हिंदी के लिए नहीं प्राप्त कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो ये सचमुच अपने आप में विडंबना लगता है। तर्क दिए जाते हैं कि विकास के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के ताकतवर देशों को देखें। रूस की जो नागरिकता रूसी है और उसकी भाषा भी, अध्यक्ष जी, रूस की जो नागरिकता है वो रशियन है, भाषा भी रशियन है। आप जर्मनी को देखें, वहाँ की नागरिकता जो है जर्मन है, उनकी भाषा भी जर्मन है। चीन के साथ यही है, चीनी भाषा है और नागरिकता भी है। तो क्या भारत हिंदी को अपनाकर आज वैश्विक मानकों में तालमेल नहीं बनाया जा सकता है? अभी कुछ दिन पहले G20 की बैठक हुई। G20 के बैठक में जो एक सहमति बनी, बहुत वैश्विक नेताओं का एक बयान था कि 25% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब समझिए 25% ने दूसरे भाषाओं को भी डोमिनेट किया है। हिंदी से सबसे ज़्यादा दिक्कत दक्षिण भारत के राज्यों से है। मैं आपको तथ्य बताता हूँ, अगर हिंदी वहाँ के लोग नहीं समझते हैं तो इतनी हाउसफुल फिल्म कैसे चलती है? बड़े बड़े नेताओं को भाषा की राजनीति भी करना है, तो भाषा की राजनीति के लिए दूसरी भाषा पे तो बात करेंगे ही। और जैसे ही हिंदी की बात होती है तो हिंदी और अंग्रेजी के जो सो कॉल्ड कुछ नेता हैं वो तुरंत आ जाएंगे कि इस पर अंग्रेजी हिंदी जो है थोपा नहीं जाए दक्षिण भारत के राज्यों में। भाई साहब, थोपा तो अंग्रेजी गया है। सिर्फ हिंदी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत की सभी भाषाओं पर अंग्रेजी का आक्रामक प्रसार है, ये चुनौती है। और अंत में मैं कहूँगा, हिंदी का क्षेत्र भी बदलेगा, हिंदी की दुनिया भी बदलेगी। आज हिंदी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है, सोशल मीडिया इसका उदाहरण है। व्यापार की दुनिया में हिंदी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। समय का अभाव है, ये सचमुच सही बात है। मैं अंतिम 2 पंक्ति दुष्यंत कुमार के एक गजल के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि हिंदी का भविष्य निश्चय ही हम तय करेंगे, आप तय करेंगे, क्योंकि कोई भी भाषा कार्यक्रम और उत्सव से बड़ा नहीं होता है, बच्चों के कर्मकांडों से बड़ा होता है। बंगाली भाषा यूं ही महान नहीं होता है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार से रचित गीतांजलि से बड़ा होता है। इसलिए हम अपनी भाषा को सम्मान देंगे और हिंदी जरूर एक वैश्विक मानकों में एक अच्छी भाषा होगी। दुष्यंत कुमार का शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। इसी गजल की पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा।